भारत में यदि हम किसी डिफेंस एस्पिरेंट से डिफेंस एग्ज़ाम के बारे में पूछें तो इसमें से कोई संदेह नहीं कि हमें सबसे अधिक 2 नाम एनडीए और सीडीएस सुनने को मिलेंगे। इन दोनों परीक्षाओं को भारत में बहुत ही रेपुटेटेड माना जाता है। एनडीए और सीडीएस एग्ज़ाम की इतनी पॉपुलैरिटी होने की वजह से अक्सर कैंडिडेट एनडीए और सीडीएस एग्ज़ाम में कंपैरिजन करने लगते हैं और जानना चाहते हैं कि दोनों में सर बेस्ट कौन है। तो आज चलिए इस वीडियो में पूरी कोशिश करेंगे कि एनडीए सीडीएस एग्ज़ाम में बेस्ट कौन है और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आखिर इन दोनों एग्ज़ाम में किसको आपके लिए चुनना ज़्यादा बेहतर रहेगा और कौन आपके लिए बेहतर करियर ऑप्शन के तौर पर आएगा। तो चलिए, डिटेल बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग जानने को मिलेगा, सिमिलैरिटी जानने को मिलेगी, दोनों में अंतर क्या है, इन बातों को जानने का आपको मौका मिलेगा। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोनों एग्जाम के फुल फॉर्म से हम शुरू करते हैं। तो एनडीए की जब बात हम करते हैं तो नेशनल डिफेंस एकेडमी, और सीडीएस की जब हम बात करते हैं तो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। दोनों एग्जाम से कैंडिडेट इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करते हैं। दैट मीन दोनों ही माध्यम से कैंडिडेट आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का जो है वहाँ पर हिस्सा बनते हैं। पर दोनों एग्जाम के जो टाइप ऑफ कमीशन में है वो कहीं ना कहीं अंतर आता है। जैसे एनडीए में इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने वाला कोई भी कैंडिडेट जो होगा वो परमानेंट कमीशन में जाएगा, चाहे वो बॉयज़ हो चाहे वो गर्ल्स हो। वहीं सीडीएस से बात करें तो दोनों ही ऑप्शन है, परमानेंट का भी ऑप्शन है और शॉर्ट सर्विस कमीशन भी मिलता है। दोनों परीक्षाएं यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट की जाती हैं और साल में 2 बार ऑफलाइन मोड में ये परीक्षाएं आयोजित होती हैं, एक मंथ अप्रैल में और दूसरा मंथ सितंबर। और कमाल का जो है कोइंसिडेंट कि अब दोनों ही एग्ज़ाम एक ही डेट पर कंडक्ट किए जाते हैं। इतना नहीं, और इन दोनों की ही एंट्री का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मैच करता है। इतना ही नहीं, जब कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद एकेडमी से पास आउट किया जाता है तो उन्हें रैंक भी सेम ही मिलती है। दैट मीन उन्हें लेफ्टिनेंट पोस्ट से ही नवाजा जाता है। दोनों एग्जाम में बहुत सारी समानताएं होने के बावजूद वो कई मायने में एक दूसरे से डिफरेंट भी होते हैं। आइए जानते हैं कि दोनों में कोर डिफरेंसेस क्या हैं एनडीए और सीडीएस में। सबसे पहले एनडीए परीक्षा में उम्मीदवारों के लिए जो एज का क्राइटेरिया है वो ज्वाइनिंग का तो 16.5 से 19.5 है, बट अप्लाइंग के लिए 15.5 से 18 साल है। वहीं जब हम सीडीएस की बात करते हैं तो इसका जो एज क्राइटेरिया है वो 19 से 25 साल है, लेकिन ये ज्वाइनिंग का है। वहीं अप्लाइंग की हम बात करते हैं तो 18 से लेकर 24 तक का एज क्राइटेरिया डिफरेंट एंट्रीज के लिए वहाँ पर है। एनडीए परीक्षा के लिए बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं और दोनों को ही परमानेंट कमीशन मिलता है। लेकिन वहीं सीडीएस की जब बात करते हैं तो सीडीएस में गर्ल्स के लिए केवल ओटी में अपॉर्चुनिटी है और वो भी केवल शॉर्ट सर्विस कमीशन कैटेगरी में जाती हैं। एनडीए परीक्षा क्लियर करने के लिए आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 10+2 होनी चाहिए। दैट मीन आप जब एकेडमी ज्वाइन करने से पहले जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो 12th का सर्टिफिकेशन आपके पास हो जाना चाहिए। दैट मीन आप कहीं ना कहीं अपीयरिंग से ही एलिजिबल हो जाते हैं एनडीए जैसे एग्जाम में अप्लाई करने के लिए। तो वहीं सीडीएस में हम जब जाके देखते हैं तो वहाँ पर भी ट्रेनिंग पीरियड शुरू होने से पहले किसी भी स्ट्रीम में आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। दैट मीन यहाँ पर भी ग्रेजुएशन अपीयरिंग ईयर में, मतलब फाइनल ईयर से ही आप एलिजिबल हो जाते हैं इसको अप्लाई करने के लिए। हालांकि एनडीए और सीडीएस प्रवेश दोनों की एसएसबी प्रक्रिया भी समान ही है, पर ये माना जाता है कि जो मैच्योरिटी का लेवल है वो कहीं ना कहीं डिफरेंट होता है। एनडीए के बच्चे 10+2 लेवल के होते हैं, थोड़े से मासूम होते हैं, बट वहीं सीडीएस कैंडिडेट्स की हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली वो मैच्योर होते हैं और ग्रेजुएट होते हैं, तो उनसे थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन लेवल ड्यूरिंग एसएसबी जो है वो ज़्यादा होती है। एनडीए कैंडिडेट्स के लिए ट्रेनिंग ड्यूरेशन जो होती है नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में वो 3 वर्ष की होती है। वहीं 3 साल के बाद 1 साल के लिए जो पोस्ट कमीशनिंग ट्रेनिंग के लिए वो जाते हैं रिस्पेक्टिवली, वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जितने भी आर्मी वाले हैं, इंडियन नेवल एकेडमी में नेवी वाले चले जाते हैं और एयरफोर्स एकेडमी में एयरफोर्स वाले चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें जाकर के वहाँ 1.5 साल ड्यूरेशन कंप्लीट करनी होती है, फिर वो फाइनली कमीशन हो जाते हैं। बट वहीं जब हम सीडीएस की बात करते हैं तो इसमें अलग अलग क्राइटेरिया। जब आईएमए की हम बात करते हैं तो 18 महीने की वहाँ ट्रेनिंग प्रोसीडिंग है। आईएनए कैडेट्स की हम बात करते हैं तो 44 वीक्स है, मतलब इंडियन नेवल एकेडमी वाले। हम अगर एएफए एयरफोर्स की बात करते हैं 74 वीक्स है। वहीं अगर हम ओटीए की बात करते हैं तो 52 वीक्स की ट्रेनिंग वहाँ पर दी जाती है। किसी भी एनडीए कैडेट्स को मिलिट्री ट्रेनिंग के साथ साथ एक ग्रेजुएट डिग्री भी दी जाती है, जो कि क्रमशः बीएससी, बीए और बीटेक की डिग्री हो सकती है। जबकि दूसरी ओर सीडीएस के उम्मीदवारों को डिफेंस मैनेजमेंट में पीजी की डिग्री प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि ऑलरेडी ग्रेजुएट होते हैं। यह अक्सर कहा जाता है कि एनडीए में ट्रेनिंग और लाइफ स्टाइल सीडीएस एंट्री के कैंडिडेट्स के ट्रेनिंग और लाइफ स्टाइल की तुलना में कई ज़्यादा कठिन और टफ भी होती है, क्योंकि एनडीए के कैडेट्स की एज और मैच्योरिटी सीडीएस कैंडिडेट्स की तुलना में थोड़ी सी कम होती है, पर ट्रेनिंग सीडीएस एंट्री से कहीं ज़्यादा लंबी होती है। और इतनी लंबी ड्यूरेशन की ट्रेनिंग होने की वजह से लाजमी सी बात है कि उनके स्ट्रगल फैक्टर ज़्यादा होते हैं। एक और तथ्य जो अप्रत्यक्ष रूप से कहा जा सकता है वो यह है कि एनडीए कैडेट्स को सीडीएस कैडेट्स की तुलना में ज़्यादा प्रमोशन मिलता है, और इसका सीधा रीज़न होता है एज। क्योंकि जो भी एनडीए कैडेट्स ऑब्वियसली एनडीए में ऑफिसर बनता है वो काफ़ी कम एज में ही उसको क्लियर कर लेता है। कम एज में ऑफिसर बनने का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है आपका सर्विस टेन्योर, कि आप ज़्यादा दिन तक सर्विस कर सकते हैं। एनडीए से इंडियन आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बने किसी भी कैंडिडेट की जो सर्विस पीरियड होती है वो सीडीएस एंट्री से ऑफिसर बने कैंडिडेट के सर्विस पीरियड से हमेशा ज़्यादा रहती है। एनडीए कैडेट्स की प्रमोशन के चांसेस भी ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि अर्ली एज में जाते हैं उनके प्रमोशन ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। यह आपको यह बात भी जानकर हैरानी होगी कि एनडीए से अभी तक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में सभी सर्विसेज चीफ को मिलाकर के 25 से ज़्यादा
चीफ रह चुके हैं। तो ये एनडीए और सीडीएस एग्जाम के बीच कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे जो मैंने आपको डिफाइन किया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि 10+2 लेवल पे अगर सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है तो वो नेशनल डिफेंस एकेडमी है, और ग्रेजुएशन लेवल पे जो सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है वो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज है। अल्टीमेट सुझाव मेरा यही कि आपका लक्ष्य तो आर्म फोर्सेस का हिस्सा बनना है, और आर्म फोर्सेस का हिस्सा बनना है तो 10+2 पे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी है एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, और ग्रेजुएशन के जितने भी हमारे एस्पिरेंट हैं उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। ऑब्वियसली दोनों ही परीक्षाएं एक तरीके से रेपुटेटेड हैं, क्रेडिबल हैं, और अल्टीमेट आपका लक्ष्य आर्म फोर्सेस के अंदर हिस्सा बनना है। तो मुझे कहना यही है कि आपका अपना गोल पूरा करने का टारगेट होना चाहिए, वो एनडीए के थ्रू हो या फिर सीडीएस के थ्रू हो। और मुझे लगता है एनडीए और सीडीएस के लिए इस देश में सबसे बेहतर तैयारी करने की जो बेहतर जगह है वो है मेजर कलसी एकेडमी, जिससे आप क्रमशः नेशनल डिफेंस एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और इंडियन एयरफोर्स एकेडमी का हिस्सा बन सकते हैं। तो वाकई में अगर आपका सपना है फाइनली एनडीए और सीडीएस को क्रैक करने का, तो जुड़िए मेजर कलसी क्लासेस। पिछले 16 वर्षों से वन ऑफ द बेस्ट टीम के साथ काम करते हुए, बेहतरीन टीचर, भारत के 16 साल के अनुभव लेकर के रियल में आपको वो कॉन्सेप्ट, वो लेवल, वो आइडिया डेवलप करेंगे आपके अंदर जो आपकी सफलता का सबसे बड़ा कारण बनेगा। तो फिर इंतजार किस बात का, आइए हमारे साथ। बेहतरीन यूपीएससी की जो तैयारी चाहिए एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए, उसके स्पेशल बैचेज ही मिलती हैं केवल एमकेसी में, जिनसे जुड़ करके आप अपनी 100% तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और वाकई में रिटर्न को क्रैक कर सकते हैं। रिटर्न के साथ साथ प्रॉपर आपका एसएसबी गाइडेंस, वन ऑफ द बेस्ट टीम ऑफ ऑफिसर्स जो आपकी पर्सनालिटी को भी ग्रूम करेंगे, क्योंकि फाइनल सफलता रिटर्न के बाद एसएसबी और एसएसबी के बाद मेडिकल, और तीनों ही स्टेप में अगर स्पेशलाइजेशन भारत में कहीं है तो केवल मेजर कलसी क्लासेस में है, जो कि सिंगल डेस्टिनेशन है बेहतरीन यूपीएससी रिटर्न प्रिपरेशन के लिए, बेहतरीन आपके एसएसबी गाइडेंस के लिए, और बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटी मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर के माध्यम से, जो देश का इकलौता सेंटर है। तो इंतजार नहीं होना चाहिए इस बार एनडीए और सीडीएस को 100% क्वालिफाई करने के लिए। जुड़िए मेजर कलसी क्लासेस से, उठाइए फ़ोन, करिए कॉल 9696330033 पर, और बिल्कुल हमारे साथ जुड़ करके अपना सपना पूरा कीजिए। थैंक यू सो मच। विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।